यूपी बोर्ड 2022 और 23 में पूछे गए कुछ एमसीक्यूज जो कि स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बराबर द्रव्यमानों के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः एम एवं एम बी हो तो एम एवं एम बी में संबंध होगा। एम और एम बी में यहाँ पे रिलेशन निकालना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, और इनमें से कोई सा एक करेक्ट है जिसको हमें टिक करना था। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले तो बराबर द्रव्यमानों के गोलों ए एवं बी को दिया गया है। ठीक है, तो एक अपने पास स्फेयर है, ठीक, एक अपने पास स्फेयर है ए और एक स्फेयर है अपने पास बी। बराबर द्रव्यमान के हैं यानी दोनों का मास क्या है, सेम है। और हम ये चीज़ एज्यूम करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि ये दोनों सेम मेटल मतलब सेम मटेरियल के बने हुए हैं और इनका जो शेप साइज़ वगैरह है सब कुछ क्या है, सेम है। ठीक है, ना इनका मास क्या दे रखा है, इनके जो मास दे रखे हैं वो क्या है, इक्वल है। इनके मास इनिशियली कैसे हैं, इक्वल है। ठीक, अब क्या कर रहा है यहाँ पे, दोनों को ए और बी दोनों को क्या कर रहा है, चार्ज दे रहा है क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू बोलने का मतलब है कि ए को दिया है चार्ज प्लस क्यू और बी को दिया है चार्ज माइनस क्यू। तो ए को हम कितना चार्ज देते हैं भैया, ए को हम चार्ज देते हैं प्लस क्यू और इसको कितना चार्ज देते हैं हम लोग, माइनस क्यू। अब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए प्लस क्यू चार्ज देने का मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, डाला गया है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या किया हम लोगों ने, इसको दिया है, इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकाल दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो क्या आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि भैया जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक, उस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ अगर इसमें से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है जिसकी वजह से क्या होगा, इसका मास थोड़ा डिक्रीज करेगा, घटेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बी वाले पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आ रहा है। अगर बी वाले पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा तो जिसकी वजह से इसका मास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पे जो एम ए होगा, ठीक, एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी से छोटी हो जाएगी क्योंकि भैया इसका जो मास है वो घटेगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, दे रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से एम बी का मास क्या, इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से एम बी का मास बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे बी का जो मास है वो बढ़ जाएगा और इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एम बी इज ग्रेटर देन टू एम ए। तो ये किस वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जिसमें कि आपका जो एम बी है वो बड़ा है किससे, एम ए से। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड, जिसमें एम बी की वैल्यू बड़ी है किससे, एम ए से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक है, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में रहना चाहिए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, पर भाई अब जैसा उसने लिख लिया था, टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में जो ये क्वेश्चन था और एक स्टूडेंट ने ये लिखा हुआ था, वही से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक, तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या पूछा हुआ है, इसका हमें जो है मात्रक पूछा है, इसका हमें यूनिट पूछा हुआ है। यूनिट निकालना है तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, फार्मूले के पास। तो आपको कुलम फार्मूला मतलब कुलम्स लॉ जो है याद होगा, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई क्या चीज़, आर स्क्वायर। इसी में जब के की वैल्यू हम रखते हैं तो F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज़, आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे भैया, एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या निकालना है, यूनिट। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई और यहाँ पे एफ आर स्क्वायर। अब पता है कि 4 पाई का कोई यूनिट तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो Q1 Q2 एफ और आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो Q1 का यानी चार्ज है, Q2 भी क्या है, चार्ज है। तो Q1 का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कुलाम, इसका भी क्या होगा, कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स का होता है न्यूटन, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन। और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का क्या होगा भैया, आर होता है सेपरेशन यानी दूरी, ठीक,
दो जो चार्जेस रहते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक, दूरी। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट आया वो कूलाम स्क्वायर बटा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। तो ये किस वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये दिख रहा है हम लोगों को सेकेंड ऑप्शन है, कूलाम स्क्वायर बटा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमें दिया गया कि नीचे दिए गए चित्र में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। यहाँ पे हमें जो है समतुल्य धारिता की वैल्यू, तुल्य धारिता की वैल्यू निकालनी है, जिसमें कि हमें इस सर्किट में दे रखा है कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड का और यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड का। ए और बी के अक्रॉस हमें क्या करना है, हम लोग जो है तुल्य धारिता की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सा सीरीज में और कौन कौन सा पैरेलल में, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेजनरी बैटरी जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक इमेजनरी बैटरी लगाएंगे जिसमें एक टर्मिनल जो है पॉजिटिव और एक टर्मिनल कैसा होगा, निगेटिव होगा, एक हाइयर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब ये और ये इन तीनों में चार्जेस क्या रहेंगे, सेम। इन तीनों में चार्जेस क्या रहेंगे, सेम। तो अगर तीनों में चार्जेस सेम रहेंगे तो ये और ये तीनों में क्या होगा, तीनों किस में होंगे, तो ये तीनों के तीनों जो है सीरीज में होंगे, ठीक है। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ये किस में है, सीरीज में, ठीक, मतलब श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में कौन कौन से हैं, 3 माइक्रोफैरड, ठीक, कौन कौन से 3 माइक्रोफैरड, तो ये और ये तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक, सीरीज में है। अब बाकी ये जो है ये लास्ट में पता चलेगा जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तब, ठीक। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया अपने पास बी, इसके बीच में हमें क्या दिया हुआ है, एक ठो कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक। अब जब तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों सीरीज में है तो केवल एक बन जाएगा, ठीक है। तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो केवल एक कैपेसिटर बन जाएगा, पर इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा, इस संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों सीरीज में है तो सीरीज वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सीरीज के लिए फार्मूला होता है वो 1/RE इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों क्या है, सेम है, 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 1/3 माइक्रोफैरड। तो हम क्या कर लेंगे, 1/RE इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा, एलसीएम, 3 माइक्रोफैरड एलसीएम हो जाएगा, और ये 1 + 1 + 1 तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड। अरे भाई नीचे यहाँ पे डिनोमीटर क्या है, हर क्या है, समान है, तो हम तीनों को क्या कर लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, और ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, ऐड, ठीक है। तो 1 + 1 + कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, 1। तो 1/R इज इक्वल टू कितना है, 1/1 माइक्रोफैरड। तो 1/R इज इक्वल टू 1/1 माइक्रोफैरड। अब RE की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो ये जो RE की वैल्यू है, ठीक, यहाँ पे जो RE की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड, ठीक। अच्छा अभी तो सर्किट ऐसे सॉल्व हुआ है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड आ रहा है और यहाँ पे कितना है, ऊपर में 3 दिया हुआ था, ये अपने पास A, ये अपने पास B, 3 माइक्रोफैरड। तो क्या करेंगे भैया, इनको भी सॉल्व कर लेंगे। ये किस में है, अब ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि देखो यहाँ पोटेंशियल अगर हम V मानते हैं और या 0 मानते हैं तो V और 0 इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस वाले के अक्रॉस भी क्या है, इस वाले के अक्रॉस भी क्या है, V, और यहाँ पे क्या है 0। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, अब ये दोनों के दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो जब पैरेलल में होगा, जब पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है, तो जब पैरेलल में होगा तो उस केस में क्या करेंगे, पैरेलल के लिए फार्मूला होता है RE इज इक्वल टू R1 + R2। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, RE की वैल्यू निकालेंगे, REQ की वैल्यू निकालेंगे कितना, 3 माइक्रोफैरड प्लस क्या चीज़, 1 माइक्रोफैरड, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस लगाने में यहाँ पे टाइम लगा क्योंकि मुझे समझाना है। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड, ठीक। तो REQ की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइक्रोफैरड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है 4 माइक्रोफैरड, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दे रखा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमसे पूछा गया है। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E.dA, ठीक है, ये फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का, ठीक। अब यहाँ पे E का जो यूनिट होता है ये होता है क्या चीज़,
न्यूटन पर कूलाम। क्यों भैया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है, F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो फोर्स का होता है क्या चीज़? न्यूटन, और क्यू नॉट का यानी जो क्यू नॉट है ये चार्ज है, तो इसका होता है कूलाम। तो E का होगा न्यूटन पर कूलाम, और DA मतलब यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे मतलब स्मॉल एरिया की जब बात करेंगे तो इसको हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एरिया अपने पास है, एरिया का यूनिट होता है क्या चीज़? मीटर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा, ठीक, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या होगा? कूलाम। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ये मैच कर रहा है? ठीक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के क्या चीज़ है? कूलाम। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या हमसे पूछा हुआ है या क्या दिया हुआ है? तो दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतीय बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतीय बल हमसे पूछा गया है। ठीक है, कितना होगा? देखो क्या किया गया कि यहाँ पे दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं। अपने पास एक Q1 चार्ज है और एक अपने पास Q2 चार्ज है, दो पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक, अब इनको जो है पहले एक सर्टेन मीडियम में रखा गया। मान के चलो कि यहाँ पे जो मीडियम है, ठीक, मीडियम नंबर 1, और जिसका जो परावैद्युतांक है वो कितना है? K1 दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें इसको रखा गया है। तो अब यहाँ पे इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज़? R स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ पे 1 फर्स्ट मीडियम है, मतलब पहले वाले मीडियम में रखा गया है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो F1 होगा, हम मान लेते हैं। ठीक, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी F। ठीक, तो F1 इज इक्वल टू K1 Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज़? R स्क्वायर। ठीक, अब जब इसी चार्ज को उठा के हम कहाँ पे रख देंगे? Q1 और Q2 को उठा करके अगर हम दूसरे वाले मीडियम में रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना दे रखा है? K2 दे रखा है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो F2 है। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक, किससे? कूलम्ब्स लॉ से, K2 Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज़? R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे किससे? सेकेंड से, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा F1 डिवाइड बाई क्या चीज़? F2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा K1 Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज़? R स्क्वायर। और ये F1 की वैल्यू है। ठीक, F1 किससे डिवाइड होगा? F1 डिवाइड होगा F2 से, तो F2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पे? K2 Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या चीज़? R स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। अब क्या होगा? आपको पता है कि R स्क्वायर और R स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। K1 और K1 कैंसिल हो जाएगा, Q2 और Q2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे F1 डिवाइड बाई, इसी को सॉल्व करें आगे, तो F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू K1, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या चीज़? K2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो F1 की वैल्यू है वो ऑलरेडी दिया हुआ था कितना? F। तो हम F1 की जगह पे क्या पुट करेंगे? F की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा F डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू कितना? K1 डिवाइड बाई क्या चीज़? K2। अब यहाँ से अगर हमें F2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसने पूछा है कि इनके मध्य स्थिर वैद्युतीय बल होगा जब इनको हम कहाँ पे रखेंगे? K2 वाले मीडियम में रखेंगे तब। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F2 को क्रॉस में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 यहाँ जाएगा और K1 कहाँ आएगा? नीचे। ठीक, तो F2 इज इक्वल टू आएगा K2F डिवाइड बाई क्या चीज़? K1। ठीक, तो जो F2 की वैल्यू है, यानी जब इन चार्जेस को, इन पॉइंट चार्जेस को हम उठा करके दूसरे वाले मीडियम में रखेंगे जिसका परावैद्युतांक K2 है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? K2F डिवाइड बाई क्या चीज़? K1 के होगा। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, K2F डिवाइड बाई K1। ठीक, तो ये 5 MCQs थे जो कि 2022 और 23 वाले बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया था। ठीक,